हेलो क्रिप्टोकरेंसी मार्ट योद्धाओ, उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों के। तो भैया देखते हैं मार्केट में क्या सारी चीज जरूरी चल रही है। अगले 24 घंटे 48 घंटे जरूरी किस लिए हैं? क्योंकि अभी आज ही शाम के टाइम पे एफओएमसी की मीटिंग भी होने जा रही है, जिसमें डिसीजन आ सकता है कुछ अच्छा या फिर कुछ बुरा। सेकंड, एक राउंड टेबल मीटिंग होने जा रही है, जिसके बारे में मैंने कल बताया था। क्रिप्टो की पहली मीटिंग होने जा रही है। तो हमारे लिए अगले 24 घंटे क्रिप्टो मार्केट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। मार्केट का हाल कुछ ऐसा चल रहा है। एक चीज मुझे जो देखने को मिल रही है भाई, वो आजकल वो ये है कि कुछ ना कुछ ऑल्ट कॉइन की न्यूज आने लगी है अगेन एंड अगेन। कुछ ऑल्ट कॉइन की स्पेसिफिक न्यूज, आप ईओएस को देखोगे इसकी भी एक न्यूज है, रे को देखोगे इसकी भी एक न्यूज है। ठीक है, ये जितने भी कॉइन्स हैं, केक पंप हो रहा था उसकी भी कुछ न्यूज है। तो इसका मतलब ये है कि भाई ये न्यूज तभी आने लगती है मार्केट में जब मार्केट में कुछ अगेन दोबारा से सेंटिमेंट्स जागने लगे। तो हो सकता है कि ये मार्केट में दोबारा सेंटिमेंट्स का गेम चलने लगा है और न्यूज आने लगी है, न्यूज ड्रॉप होने लगी है बहुत सारे कॉइन की। ठीक है, बहुत कुछ है आपको आपके लिए इस वीडियो में आज। सबसे पहले बिटकॉइन की आप डोमिनेंस चेक करो एक बार भाई। बिटकॉइन की डोमिनेंस करंटली यही ट्रेड कर रही है जो हम वन डे के टाइम फ्रेम में इसको अगेन एंड अगेन देख रहे हैं, समझ रहे हैं। वो ये वाला जो रेजिस्टेंस जोन है, ये टूट नहीं रहा है डोमिनेंस से। अगर यहां से करेक्शन लेने पे आती है डोमिनेंस, तो पहले ये फेयर वैल्यू गैप नीचे की तरफ टूटेगा, फिर दूसरा वाला फेयर वैल्यू गैप टूटेगा, और डोमिनेंस जो रुकेगी फिर आपका 57.22 और 56.13 पे ही आके रुकेगी एक बार जब ये करेक्शन लेना स्टार्ट करेगी। अभी करेक्शन के मूड में थोड़ा डिले हो सकता है, कुछ न्यूज आ सकती है अगले 24 से 48 घंटे में। उसके बाद एक नया मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। हो सकता है अप्रैल, जनवरी, फरवरी, मार्च में हमें इतना बड़ा क्वार्टर वन में मूवमेंट नहीं दिखा है, क्वार्टर टू के स्टार्टिंग में ही हमें कोई बड़ा मूवमेंट आने वाले दिनों में देखने को मिल जाए। ठीक है, डोमिनेंस को लेकर ये बात कही। बिटकॉइन को लेकर बात करते हैं थोड़ी सी, उसके बारे में फिर उसके बाद फिर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं कि मार्केट में और क्या सारी चीज चल रही है। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं एक बार और बिटकॉइन। बिटकॉइन भैया करंटली ट्रेड करा है $82,838 के आसपास। ठीक है, अभी जो बिटकॉइन की जो वेल है, जो शॉर्ट करके बैठी है 40x लेवरेज के साथ, जो कल मैं बात कर रहा था आपसे, अभी फिलहाल उसकी पोजीशन ओपन नहीं है। उसने जो इथेरियम में शॉर्ट कर रखी थी अपनी, इथेरियम में शॉर्ट भी देखो क्लोज कर दी है। अब उसने शॉर्ट अपनी क्लोज कर दी है बिटकॉइन की और इथेरियम में। अब वो एंड बॉट, देखो जो ये शॉर्ट ट्रेडर था 40x लेवरेज वाला, द 40x शॉर्ट ट्रेडर वेल क्लोज बिटकॉइन शॉर्ट। बिटकॉइन शॉर्ट उसने क्लोज कर दिया और बॉट कर लिए 3202 इथेरियम। वर्थ बैटरी है 6 मिलियन की। तो अब ये बुलिश हो चुका है किसमें? इथेरियम में। लेकिन हम इसे सिर्फ ट्रैक कर रहे हैं, हम इस पे ट्रेड नहीं कर रहे हैं, इस बेस पे हम कोई ट्रेड नहीं करेंगे, सिर्फ हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिलहाल अगर आप देखोगे बिटकॉइन तो 82,000 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। बिटकॉइन में कोई ट्रेड बनती है 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, फिर आपको एक इवेंट जो चल रहा है वो भी शेयर करने की कोशिश करता हूं। देखो, थोड़ा सा जूम आउट करोगे इसे, बिटकॉइन में शॉर्ट, सुन लेना, विद एसएल। बिटकॉइन में जो शॉर्ट क्रिएट होगी वो है आपका $84,422 से लेके 84,700। ठीक है, एसएल रखना इस वीक के पास $85,048 का एसएल रखना। ठीक है, एसएल ये हो गया। एंट्री वन आपकी ये हो जाएगी $84,400, सेकेंड एंट्री होगी $84,750। ठीक है, एसएल आपका होगा $85,060। लेवरेज 2x 3x 4x जितनी आप रखना चाहो, क्विक स्कैल्पिंग होगी, थोड़ा सा नीचे आएगा 5-7% आपकी लेवरेज के हिसाब से प्रॉफिट क्लोज कर देना। लॉन्ग आप देख रहे हो, सेफ लॉन्ग देख रहे हो, बिल्कुल सेफ लॉन्ग, तो इसी एरिया से बनेगी $81,600 से लेके $81,200 तक। ठीक है, 81,600, $81,200। और अपना जो आप एसएल रखोगे, अपना जो आप एसएल रखोगे, रुको एक सेकेंड, 80,800 के आसपास अपना एसएल रखोगे आप। 80,800 के आसपास अपना एसएल रखोगे, थोड़ा सा नीचे। ठीक है, इन वीक के आसपास मार्केट इसको फिल करेगी और यहां से पॉसिबल बाउंस बैक देखने को मिलेगी, क्योंकि यहां बैठी होगी बाइंग। ठीक है, ये होगी बिटकॉइन की बात। ये पॉसिबली ट्रेड अच्छी जा सकती है मेरे हिसाब से। दोनों क्विक स्कैल्पिंग होगी, 5-5 7-7% का आप इनमें मूव ले सकते हो। अब चलते हैं अपने टेलीग्राम पे। टेलीग्राम पे भाई मैंने कल आपको कॉइन एक्स का ये शेयर किया है, कॉइन एक्स ये रहा एक्सचेंज। ठीक है, इसका मैंने आपको इवेंट शेयर किया है, आपको पता है, इवेंट शेयर किया है, ये रहा। यहां जाके चेकआउट करना, केवाईसी की जरूरत नहीं है। 18 से 23 मार्च का पूरा इवेंट चल रहा है, आपको $5 से एटलीस्ट स्पॉट में ट्रेड करनी है। तो 10-10 डॉलर मिल जाएंगे 20 लोगों को। बाकी जो $100 है वो उनको मिलेंगे जो इसमें ज्यादा ट्रेड करेंगे। फर्स्ट सेकंड थर्ड प्लेस के लिए, फर्स्ट के लिए 50, दूसरे के लिए 25, तीसरे के लिए 25 है। ये वीडियो में मैंने सब कुछ समझा दिया है, तो प्लीज जाके चेकआउट करना और इसे कर लो फटाफट से। लिमिटेड है, लिमिटेड टाइम के लिए है ये, और लिमिटेड लोगों के लिए है। ठीक है, 20 मिनट्स मेरे टेलीग्राम पे आपका इनका जो ईमेल आईडी होगी, फॉर्म फिल कर दोगे। जब ये फॉर्म फिल कर दोगे तो मेरे को जैसे ही अपडेट आएगा मैं आपको सारे
अपडेट कर दूंगा कि भैया ये जो आपका जीमेल से जीत चुके हैं, ये जीत चुके हैं। ठीक है, शिवाइनु भी दिए हैं, बहुत सारा कुछ दे रहे हैं, तो ट्रेड कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाओ बहुत बड़ी न्यूज, मेटा प्लांट ने भैया अगेन बिटकॉइन को बाय कर लिया है। बिटकॉइन अगेन बाइंग कर लिए, इनकी बाइंग हो गई है, 3200 बिटकॉइन की बाइंग हो चुकी है। एडिशनल कर रहे हैं भैया, कभी 100 बिटकॉइन, कभी 150 बिटकॉइन, इस तरीके से खरीद ले रहे हैं। स्ट्रेटेजी ने दोबारा से भैया पैसे निकालनी है, और पैसे निकालने की कोशिश चल रही है अगेन। बिटकॉइन की होल्डिंग को बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। 5 लाख बिटकॉइन की होल्डिंग बहुत ही जल्दी हमें होती हुई दिख जाएगी। हर मंडे को इनकी कुछ ना कुछ एसआईपी होती हुई हमें दिख जाती है। बिटकॉइन का जो स्पॉट ईटीएफ है, कल सुबह की वीडियो में मैंने आपको बताया था, याद है? मैं दिखा देता हूं अभी स्पॉट ईटीएफ। ये मैंने कही थी कि भाई देखो 9 बजे बता देता हूं मैं कल सबको कि भाई मार्केट में क्या चल रहा है। तो ईटीएफ कल का बुलिश था, आज बहुत ही माइनर नेगेटिव है, बहुत ही माइनर नेगेटिव है, इसका कोई ज्यादा बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा नहीं। मैं चाहता हूं जो ये ग्रीन इनफ्लो दिखाया ना, ये मैं चाहता हूं कि ऐसा हो, ऐसा। ये ग्रीन पहली कैंडल बनी है, ये ग्रीन पहली कैंडल बनी है, इसके बाद ये छोटी सी लाल बनी है, 1 2 दिन और लाल दिख जाए, लेकिन फ्री हरियाली आनी चाहिए एटीएफ के अंदर। तो मार्केट एक नए एटीएच की तरफ बढ़ सकती है। और आज की जो एफओएमसी मीटिंग होने वाली है, भारतीय टाइम के अनुसार टेलीग्राम पे मैं अपडेट कर दूंगा किस टाइम होगी। ठीक है, वो देख लेना आप। बाकी आज शाम को 6 बजे के बाद, ये 6 बजे से 11 बजे तक सारा इवेंट होना है। फिर कल के दिन राउंड टेबल मीटिंग भी होनी है, जो बड़े बड़े क्रिप्टो के लोग बैठने वाले हैं, एसईसी के लोग बैठने वाले हैं, उसमें देखने की बात है। ठीक है, ईटीएफ का डेटा इन्फ्लो है काफी टाइम बाद, ये बड़ी बात है। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, और अब देखेंगे रेडियम। रेडियम की न्यूज, आपको रेडियम पंप करता हुआ दिखाई दिया है ना? रेडियम की क्या न्यूज है ये सुन लो। रेडियम सोलाना बेस्ड है। ये पंप डॉट फन जो मीम कॉइन जहां पे इशू होते हैं, उसको कंपटीशन देने के लिए कुछ बहुत बड़ा करने वाले हैं मार्केट में। उस बेस की न्यूज पे ये बढ़ गया। यूएस की भी एक न्यूज है, लेकिन इतनी ज्यादा कोई सच बड़ी न्यूज नहीं है, लेकिन कुछ है ना, है कुछ है बड़ी है न्यूज, बट इतनी ज्यादा बड़ी नहीं है, तो मैंने उसको ज्यादा आपको कवर करने की कोशिश नहीं करी। लेकिन हुआ तो है ईओएस के लिए कुछ ना कुछ। अगर हम आर्क इन्वेस्टर्स की बात करें, तो एक कंपनी के जो फंड है उनको ऑन चेन लाने की बात कर रही है पूरी। और कैथी ने ये भी कहा था एक कि मीम टोकन को लेकर, कि भाई मीम टोकन क्रिप्टो मार्केट को खराब कर रहे हैं, और ये सब कल की ही बात रही है। बहुत डिटेल रिसर्च करी है भाई, बहुत ही डिटेल रिसर्च एप्टॉस के ऊपर। एप्टॉस में क्या क्या हो रहा है, नेटवर्क अपडेट करी गई है ब्लॉकचेन के डेली यूजर्स में। एप्टॉस चौथे नंबर पर आ रहा है, पहले बीएनबी चेन, फिर सोल, फिर ट्रोन, फिर एप्टॉस चौथे नंबर पर आ रहा है। डिटेल इसकी एक डिटेल वीडियो बना दूंगा थोड़ा सा टाइम निकाल के। एप्टॉस का जो टोटल डेक्स वॉल्यूम है वो 13 बिलियन प्लस रहा है, लेकिन उसके मुकाबले तो पिछले के मुकाबले तो काफी कम रहा है, लेकिन 13 बिलियन प्लस वॉल्यूम रहा है मार्च के अंदर। ठीक है, एप्टॉस जो फोर्थ ब्लॉकचेन बन चुकी है टीवीएल के टोटल वैल्यू लॉक्ड के हिसाब से रियल वर्ल्ड एसेट्स में। ये रहा इथेरियम, फिर जिकेरा, स्टेलरा, और फिर एप्टॉस। ठीक है, अब यहां देखोगे टीवीएल अराउंड 1 बिलियन से स्टार्ट ऑफ 2025। ये पूरा एक डीप रिसर्च है भाई। अगर आप चाहोगे तो इस रिसर्च को मैं शेयर भी कर दूंगा आपके साथ, एक बार देख सकते हो। पूरी डीप रिसर्च करी गई है एप्टॉस के ऊपर, जो कि बहुत बढ़िया लगता पढ़ के। और आपको समझाने के लिए मुझे टाइम लगेगा, तो एप्टॉस के ऊपर इसमें सिर्फ इस पूरे डिटेल में अगर मैं बताऊं तो इस तरीके से काम किया गया है कि एप्टॉस पे कुछ ना कुछ काम चल रहा है। तो एप्टॉस के बारे में जब रिसर्च कर रहे तो चीज देखने को मिली, और मैंने आपके साथ शेयर किया। अब जो वो वेल है जो लॉन्ग शॉट कर रही है, उसका एक नया ट्रैकर आ चुका है भाई, नया ट्रैकर आ चुका है, जिसमें पता लग रही है कि लॉन्ग पोर्शन कितनी चल रही है उनकी, शॉर्ट कितनी चल रही है। तो शॉर्ट 53.86%, लॉन्ग चल रही है 46.14%। ठीक है, लॉन्ग मार्जिन और शॉर्ट मार्जिन, पीएनएल भी दिखा रहा है कि लॉन्ग में उसका पीएनएल इतना चल रहा है, शॉर्ट में उसका पीएनएल इतना चल रहा है। ठीक है, जो वेल्स है, बड़ी बड़ी वेल्स है, वो सारी न्यूज चल रही है मार्केट में। ये भाई ये तो हकीकत है सबके साथ। ये सोल का जो ट्रांजेक्शन वॉल्यूम है वो गिरा है, जो फीस बेसिकली है वो गिरी है। या गिरी है, जब इतना ट्रेड ही ज्यादा नहीं हो रहा है तो फीस तो गिरनी गिरनी है। और बैकलैश तो दिख ही रहा है, सोल का प्राइस तो हमने देख लिया कहाँ है, अच्छे खासे मोमेंटम के बाद। ये मार्केट में भाई न्यूज चल रही है। लिक्विडिटी अगर आप चेक करने की कोशिश करोगे, तो सबसे पहले तो भाई लिक्विडिटी बैठी हुई है 80,800 डॉलर के आसपास लिक्विडिटी बैठी हुई है मार्केट में, पॉसिबली इसको चेस कर सकती है। बाकी छोटी छोटी लिक्विडिटी बैठी हुई है जगह 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 जगह। ठीक है, ये मार्केट में चल रहा है। और यहाँ देखोगे आप तो 2.71 ट्रिलियन डॉलर की मार्केट चल रही है। पिछले 24 घंटे में सच कुछ बड़ा मूव नहीं है, ना मार्केट पैसे आए हैं ना पैसे गए हैं। कुछ ऑल्ट कॉइन में न्यूज चल रही है, पाई वाई की न्यूज चल रही है थोड़ी बहुत। पाई में इतना ज्यादा अभी दम नहीं दिख रहा है फिलहाल, तो $1.1 के आसपास ट्रेड कर रहा है, देख लो आप खुद ही देख लो। डीवाईएम 26%, इसकी कुछ न्यूज थी, इस बेसिस पे पंप हुआ है। बाकी इतना ज्यादा ऑल्ट कॉइन में दम नहीं है, लेकिन न्यूज बहुत आ रही है, ये चीज में देखने को मिल रही है। अगर यहाँ आप देखोगे तो 32 पे चल रहे हैं हम फियर एंड ग्रीड इंडेक्स पे, अभी भी हम फियर में ही चल रहे हैं, सच कुछ ज्यादा बुलिश मार्केट में नहीं हुए हैं। ठीक है भाई, न्यूज सबको शेयर कर दी, सबको शेयर कर दिया। इथेरियम, अब देखो यार डोमिनेंस गिरनी चाहिए, मैं तो डोमिनेंस को देख रहा हूँ बस, मेरा और किसी पे निगाह नहीं है। मेरा जो निगाह है वो डोमिनेंस पे है, मेरी जो निगाह है मेरे भाई वो डोमिनेंस पे है। मैं डोमिनेंस को ही देख रहा हूँ तब से। ये पॉसिबली यहाँ से करेक्शन ले, देखो करेक्शन मोड में तो आया है, यहाँ से करेक्शन लेके इधर आ जाए 60.59 पे, उसके बाद से धीरे धीरे आ जाए। तो मैं इसे 1 डे के टाइम फ्रेम पे देख रहा हूँ, छोटे टाइम फ्रेम पे तो मैं देख भी रहा हूँ। कोई फायदा नहीं है, इसे यहीं ट्रैक कर रहा हूँ मैं इस तरीके से।
ठीक है, यहाँ से टूटेगा एक बार, तो फिर ये फेयर वैल्यू गैप वगैरह को मानेगा नहीं, एक बार टूटने पाएगा तो बड़ी बड़ी लाइन बनेंगी इसमें, बड़ी बड़ी। बड़ी बड़ी कैसी, मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको, फिर कहोगे कैसी बड़ी। ये ऐसी बड़ी देखो। रुको एक सेकंड, एक सेकंड रुको, तुम्हारी अभी कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ। ऐसी बड़ी, ये ये 3 हफ्ते का ही जुनून था मेरे भाई। ये देख लो, ये जो 3 हफ्ते का जुनून था ना ये वाला, ये जब टूटने पाएगी तो ऐसे जुनून के साथ ही गिरेगी ये 3 हफ्ते। बस ये इतने हफ्ते लगे हैं इसे चेज करने के लिए, यहाँ सोच लो इसे, यहाँ तक इतने सारे हफ्ते लगे चेज करने के लिए, गिरने के लिए इतना, तो इतना दोबारा दिखेगी हमें ये, दोबारा यहाँ आके टिकेगी, फिर यहीं आके टिकनी है दोबारा। अभी भी जो इसके लिए मेजर सपोर्ट है वो यही है। अब थोड़ा सा जब ये मेजर सपोर्ट आएगा दोबारा, तो दोबारा मार्केट में बहुत तगड़ी चीजें होने वाली हैं, तो थोड़ा पेशेंस दिखाओ। मार्केट में एक क्वार्टर जा चुका है, ऑलमोस्ट मार्च जा चुकी है, तो अगला क्वार्टर की उम्मीद है अच्छा खासा अगला क्वार्टर जाने वाला है। बाय कैन बी सेफ, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, यार दोस्तों में शेयर कर देना, हौसले को बना के रखो, सब कुछ मार्केट में बढ़िया होगा। बाय कैन बी सेफ, क्रिप्टो जिंदाबाद, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भाई। बाय, क्रिप्टो जिंदाबाद।